हेलो डियर, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखना, ठीक है। तो अब आपके मन में चल रहा होगा कि ये आखिर टॉपिक है तो है क्या। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो टॉपिक है हर्सुटिज्म। तो अब आपके मन में चल रहा होगा कि ये भाई हर्सुटिज्म होता क्या है। तो मैं बता दूं आपको, हर्सुटिज्म होता है जब किसी सुंदर परी में या जब किसी सुंदर लड़की में क्या हो जाए, बालों का मात्रा ज्यादा आने लगे, एक्सेसिव मात्रा में बाल का ग्रोथ होने लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्सुटिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि क्या कारण है जो महिलाओं में भी मोच दाढ़ी आ जाता है, महिलाओं में भी क्या आ जाता है, ज्यादा मात्रा में बाल आ जाता है, ठीक है। तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं एक चीज कि महिलाओं में ज्यादातर जो हर्सुटिज्म के कारण जो बाल आता है वो उनके ये जो सौंदर्य परी का जो फेशियल पार्ट होता है या उसका जो नेक होता है या उसका जो पीठ होता है उस पे ज्यादा बाल हर्सुटिज्म के कारण आता है, ठीक है। अब हम आपको कुछ कारण बताएंगे कि क्यों हर्सुटिज्म के कारण हमारे शरीर में, सॉरी, महिलाओं के शरीर में या सुंदर परी के शरीर में बाल आ जाता है, ठीक है। तो पहला जो इसका कारण है वो है पीसीओएस। अब आप कहेंगे कि पीसीओएस का क्या फुल फॉर्म होता है। पीसी पहला जो कारण है, एक मिनट, पहला जो कारण है वो है पीसीओएस। अब आप कहेंगे कि पीसीओएस क्या होता है। तो पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। अब आपके मन में चल रहा होगा कि ये क्या है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम में होता क्या है कि किसी महिलाओं का जो अंडाशय होता है उसमें मेल हार्मोन होता है एक एंड्रोजन, उसकी संख्या बढ़ने लगती है, जो जिसके कारण होता क्या है कि महिलाओं में हर्सुटिज्म आ जाता है। अब आप कहेंगे कि एंड्रोजन क्या होता है। तो एंड्रोजन ज्यादातर जो होता है मेल बॉडी में पाया जाता है, एक हार्मोन है जो कि मेल बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। फीमेल में भी पाया जाता है, बस कम मात्रा में पाया जाता है। तो मेल बॉडी में एंड्रोजन का जो काम होता है वो हम आपको बताते हैं। तो पहला जो काम होता है एंड्रोजन का वो होता है मेल बॉडी में, वो होता है हेयर का ग्रोथ कराता है, हेयर का ग्रोथ कराता है, ठीक है। और दूसरा जो कारण होता है वो होता है कि हमारा वॉइस को चेंज कराता है, मतलब वॉइस में क्या करता है, मोटा मोटापन सा लाता है, ठीक है, वॉइस को चेंज कराता है। अब तीसरा जो है वो है कि हमारा जो फेशियल है, फेशियल का जो चेंजिंग लाता है वो भी क्या करता है, एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा ही कराया जाता है, फेशियल चेंजेस। अब जो लास्ट कारण है, सॉरी, लास्ट जो चेंजिंग कराता है हमारे शरीर में एंड्रोजन, वो कराता है क्या, तो सेक्सुअल फंक्शन कराने में हमारा एंड्रोजन हार्मोन बहुत मदद करता है, ठीक है। तो अब आप कह रहे हैं कि फीमेल में तब क्यों हेयर का डेवलपमेंट हो रहा है। तो वही है ना, तो फीमेल में क्या होता है कि एंड्रोजन की संख्या बढ़ने लगती है, जिसके कारण उनके शरीर में क्या होता है, बालों का संख्या बढ़ने लगता है। और भी कारण है, जब फीमेल में एंड्रोजन की मेल में जो पाया जाता है ज्यादा, वो जब फीमेल में पाने लगता है तो और भी कुछ कारण है जो उनके शरीर में बदलाव आता है। वो है, पहला जो होता है उनका हेयर ग्रोथ होने लगता है। दूसरा कारण होता है कि उनका जो इरेगुलर वो हो जाता है, पीरियड हो जाता है। अब आप कहेंगे कि इरेगुलर पीरियड क्या होता है। तो इरेगुलर पीरियड होता है जब उनका पीरियड गैप होके करे, जो महीना होता है जो उनका अंडा का वो निकलता है शरीर से बाहर, वो गैप गैप दे के आता है, या नहीं तो महिलाओं में ज्यादातर बांझपन आ जाता है, ठीक है। और तीसरा होता है कि वो मोटी मोटी सी हो जाती है, ठीक है। ये सब भी कारण है कि एंड्रोजन के बढ़ने से शरीर में महिलाओं में बदलाव आता है। अब जो दूसरा कारण है महिलाओं में ये हर्सुटिज्म आने का, बालों का बढ़ना या ज्यादा मात्रा में आने का, वो है कसिंग सिंड्रोम। एक मिनट में मिटा लूं उससे पहले। तो कसिंग सिंड्रोम आपके मन में अब चलेगा कि ये कसिंग सिंड्रोम होता क्या है। तो कसिंग सिंड्रोम मेनली होता है, एक मिनट में लिख दूं पहले। तो कसिंग सिंड्रोम होता है, तो कसिंग सिंड्रोम होता क्या है कि हमारा शरीर जब एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल, जिसके
दायरे में आ जाता है, जिसके गिरफ्त में आ जाता है, उसके अनुसार काम करता है। कोर्टिसोल का मेनली जो काम होता है हार्मोन का, वो होता है कि वो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है। जैसे कि हमारा खून का स्ट्रीम है, उसमें ग्लूकोज की संख्या बढ़ा देता है, मीठापन की संख्या को बढ़ा देता है। ठीक है। अब जो तीसरा कारण होता है वो होता है ट्यूमर। अब आप कहेंगे कि यह ट्यूमर होता क्या है? तो ट्यूमर एक फोड़ा या फोका टाइप का होता है, जिसके कारण हमारे ओवेरी में क्या होता है, सॉरी लड़कियों के ओवेरी में क्या होता है, एंड्रोजन की जो संख्या, सेक्रेटरी संख्या बढ़ने लगती है, तो उसे वहां पे फोड़ा फोड़ा टाइप का, फुंसी फुंसी टाइप का होने लगता है, जिसके कारण हमें हर्सुटिज्म आ जाता है। ठीक है। अब जो चौथा कारण है वो है मेडिकेशन। यदि महिलाओं का एंडोमेट्रियम का इलाज चल रहा है, एंडोमेट्रियम के लिए वो ट्रीटमेंट के लिए वो दवाई ले रही है, अब आपके मन में चलेगा एंडोमेट्रियम क्या होता है? तो एंडोमेट्रियम होता है महिलाओं में जो बच्चा जहाँ पे पलता है, उसका जो इनर लाइनिंग होता है, उसी को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। उसका जब इलाज चल रहा होता है, वो कुछ दवाई ली होती है, तो उसके कारण भी हर्सुटिज्म आता है हमारे शरीर में। ठीक है। अब आपके मन में चलेगा कि इसका क्या क्या लक्षण है जो हमारा महिलाओं के शरीर में हर्सुटिज्म आता है। अब हम बताते हैं आपको इसका क्या क्या लक्षण है। अब लक्षण बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब महिलाओं के शरीर में हाई मात्रा में एंड्रोजन बनने लगे, हाई लेवल में एंड्रोजन बनने लगे, तो हर्सुटिज्म तो आता ही आता है, पर कुछ और भी संकेत है जो कि महिलाओं के शरीर में बढ़ने लगता है। वो है कि उनको विरिलाइजेशन होने लगता है। अब आप कहेंगे कि विरिलाइजेशन क्या होता है? तो विरिलाइजेशन का कुछ कारण है, तो कुछ सिम्टम है जो हम बता रहे हैं विरिलाइजेशन के कारण क्या क्या होता है। तो पहला होता है कि आपका जो है वॉइस डीपनिंग होने लगता है, वॉइस डीपनिंग होने लगता है, वॉइस का जो होता है, वॉइस में गहरापन आने लगता है। दूसरा जो कारण होता है वॉइस का गहरापन, दूसरा जो कारण होता है वो होता है कि उनका अगला जो कारण होता है वो होता है बेल्डिंग। अगला कारण होता है कि बेल्डिंग। अब आप कहेंगे कि बेल्डिंग क्या होता है? तो बेल्डिंग का मतलब होता है उनका जो हेयर लॉस, उनका जो खोपड़ी है उसमें से क्या होता है, बाल का रिमूव होने लगता है या बाल लॉस होने लगता है। ठीक है। तीसरा जो इसका लक्षण है वो है कि उसको एक्ने होने लगता है। अब आप कहेंगे एक्ने क्या होता है? तो उनके जो उनका जो फेस है उसमें क्या होता है, दरार दरार सा कहते हैं, पिंपल सा और फुंसी फुंसी सा निकलने लगता है। अब अगला जो होता है वो होता है जो उनका स्तन, लड़कियों का जो स्तन का साइज होता है वो घटने लगता है, और मसल्स जो होता है, मसल्स उसका जो साइज है वो बढ़ने लगता है। ठीक है। और जो लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फोटो दिखा के उसको बताना चाहता हूं। एक मिनट में फोटो दिखा दो आपको, तो जस्ट एक मिनट रुक जाओ आप। तो अगला जो कारण है हिर्सुटिज्म या विरिलाइजेशन का, वो होता है कि लड़कियों में जो क्लिटोरिस होता है, क्लिटोरिस का जो होता है वो इनलार्जमेंट होने लगता है। अब आप कहेंगे कि क्लिटोरिस होता क्या है? तो क्लिटोरिस जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसका जो अपर पार्ट होता है उसी जगह पे होता है। ये देखिए, ये है क्लिटोरिस, जिसको हम जिसका जहाँ पे बहुत ज्यादा इनलार्ज हो जाता है, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, हर्सुटिज्म या हर्सुटिज्म का ये लक्षण है। ठीक है। अब जो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, आप भी इनोवेटिव बने, आप भी ज्ञानी बने। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।